ये कितने का नोट है? 500। ये सिर्फ 500 का नोट है ना? ये 500 का नोट कितने में चलेगा? 500 में ही चलेगा ना? जो अगर इस नोट को मैं ऐसे मोड़ दूं और मोड़ करके रोड पे फेंक दूं ऐसे, और जो अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो उठा लेगा, मैं तो उठा लूंगा भाई, पक्का है। आप उठाएंगे कि नहीं? उठा लेंगे। उठा लेंगे तो उठा लिया जाए। इस नोट को मैं ऐसे मोड़ दिया, तोड़ दिया, फिर भी ये नोट कितने में चलेगा? 500 में ही। अब इस नोट को जो अगर मैं कीचड़ में फेंक दूं और फिर ले आकर के इसको धो करके दुकान पे लेके जाऊं, तो ये नोट कितने में चलेगा? 500 में। यानी कि इस नोट का वैल्यू, चाहे ये तुड़ा हो, मुड़ा हो, गंदा हो, मैला हो, कुचैला हो, कैसा भी हो, इस नोट का वैल्यू कम नहीं होगा। नहीं होगा ना? तो मेरे दोस्त, जब इस एक अनबोलते चीज का वैल्यू कम नहीं हो रहा है, तो भगवान ने आपको 2 हाथ 2 पैर और एक सुंदर सा दिमाग दिया है, आप 10 जगह ठगे गए हैं, तो क्या लग रहा है आपका वैल्यू कम हो गया है? नहीं, आपका वैल्यू कभी कम नहीं हुआ है। ये आपकी सोच है कि आप सोच रहे हैं कि यार मैं कैसे किसी के सामने जाऊं। अरे मेरे दोस्त, गलती किससे नहीं होता है? गलती तो इंसानों से ही ना होता है। आपको मालूम है कि गलती इंसानों से ही होता है। आपको यह भी मालूम है धरती पे जो चीज बना है इंसानों ने बनाया है और इंसानों के लिए ही बनाया है। आज से पहले जितना भी आप काम किए, जिसमें भी आप टूटे, जिसमें भी आप पैसा कमाए, जिसमें नहीं कमाए, किसके लिए बना था? इंसानों के लिए ही ना बना था, नेटवर्करों के लिए ही ना बना था। लेकिन अब पहचानना किसको था? आपको ही पहचानना था कि क्या सही है, क्या गलत है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और हमारा पैसा भी वहीं डूबा जहां हमारा समझ कम था। अब बताइए, कोई आदमी आपके पास लेके आ रहा है, अब स्टेट बैंक में आप 10,000 रुपया डाल देंगे, तो स्टेट बैंक में कितने साल में डबल होगा? लगभग 8-9 साल, 10 साल भी लग जाएगा उसको डबल होने में। लेकिन एक आदमी आ रहा है आपके पास और बोल रहा है कि आप यहाँ पे 10,000 रुपया दीजिए, 1 महीने में 1 लाख रुपया मिलेगा। और आप क्या करते हैं? क्या डाल देते हैं। कहते यार जाने तो जाएगा तो 10,000 जाएगा, लेकिन आएगा तो 1 लाख आएगा। और उस 1 लाख के चक्कर में अपना तो जाता ही जाता है, अपने सगे साले का, अपने सगे रिश्तेदार का, अपने सगे बचपन के दोस्त का जाता है कि नहीं? जाता है ना? तो इसमें गलती किसका था? गलती जो जिस सिस्टम को आप देखे हैं और जिस सिस्टम को एक्सेप्ट किए हैं, वो गलती है आपकी। तो आपको देखना है, सुनना है, समझना है, फिर जाके एक्सेप्ट करना है। आप किसी भी कंपनी का प्लान देखिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कि क्या कर रहा है वो। ROI में जाएंगे, सिंगल लेग में जाएंगे, बाइनरी में जाएंगे, धोखा ही खाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग नेटवर्किंग का ABCD भी सीख लेते हैं। और वैसे तो बहुत समझदार है, 20 साल से 30 साल से लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो अब आप लोग शांत हो जाइए, एक छोटी सी कहानी, और उस कहानी के बाद से मीटिंग को समाप्त कर दिया जाएगा। बाकी जिनका कोई क्वेश्चन होगा वो बाद में हम लोगों से बैठ करके पूछ लेंगे। तो तैयार है सुनने के लिए? यस सर। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी है और बहुत पहले की कहानी है। वॉशिंग मशीन सभी लोग देखे हैं ऑलमोस्ट, आज सभी लोग जानते हैं। लेकिन बहुत पहले जब वॉशिंग मशीन का निर्माण हुआ, उसके बाद से एक सेठ जी थे, और वो सेठ जी उसका दुकान खोल लिए। दुकान खोलने के बाद से प्रचार प्रसार, भाई किसी चीज का प्रचार प्रसार तो करना पड़ेगा। दुकान का नहीं, वॉशिंग मशीन का प्रचार प्रसार कराने के लिए टीवी पे, रेडियो पे, पहले टीवी रेडियो चला करता था उस समय, तो उस पर प्रचार प्रसार करवाए।